आज हम बात करेंगे कुंडलिनी शक्ति से संबंधित जो मुख्यतः 7 चक्र होते हैं, जो शक्ति के 7 केंद्र होते हैं, उनके विषय में। जैसा कि सोशल मीडिया पे तमाम लोग जो है इस प्रकार के वीडियोस, इस प्रकार की जानकारी, आकर्षक, लुभावना विधि बता रहे हैं कि 10 मिनट में 7 चक्र एक्टिवेट कर लो। तो कोई कह रहा है कि 3 दिन में दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी, इस मंत्र का जाप करो तो 7 चक्र जागृत हो जाएंगे। इस प्रकार से ध्यान कराया जाएगा, हीलिंग कराया जाएगा, कीलिंग कराया जाएगा, क्या क्या सब तमाम प्रकार का जो भ्रमात्मक, बेवकूफ़ बनाने वाली ये जो कचरा लोग फैला रहे हैं, इससे संबंधित हम लोग बात करेंगे। तो ऐसा आजकल आए दिन वीडियोस जो है और ऐसी विधियां प्रदान की जा रही हैं, ऐसे मंत्र दिए जा रहे हैं जिनका शास्त्रगत कोई अस्तित्व ही नहीं है। ऐसे मंत्रों को भी लोग तांत्रिक मार्ग जो है बता करके, और ऐसी साधना, वैसी साधना, और ये कर लो, और इसके नाम पे तमाम साधकों के, साधिकाओं के साथ शोषण भी हो रहा है। कुछ तो भैरवी साधना के नाम पे। तो इस प्रकार से जो भी विधियां हैं, जो भी मंत्र हैं, जो भी साधनाएं हैं, उनके पीछे का सत्यता जानना अति अनिवार्य है। तो सबसे पहली बात कि जो 7 चक्रों की बात होती है, तो 7 चक्र सभी व्यक्तियों के कभी भी एक्टिवेट होते ही नहीं है, क्योंकि जो सहस्त्रार चक्र है, सहस्त्रार चक्र जीवन चक्र में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार जागृत होता है, एक्टिवेट होता है, और वह आखिरी जन्म में होता है। अब बात यहाँ पर यह है कि आखिरी जन्म कब आता है? आखिरी जन्म तब आता है जब व्यक्ति के सारे कर्म, सारे संस्कार नष्ट हो जाते हैं, भोग लेता है, क्रिमाण कर्म ऐसे नहीं करता जिससे कि भोगने के लायक संस्कार बने, और क्लेशात्मक कर्मों को भोग लेता है, तब जा कर के आखिरी जन्म की बारी आती है। और बहुत समय तक कठोरता के साथ लगातार सभी समस्याओं को झेलते हुए लगा रहता है सैकड़ों हजारों जन्मों तक, जब वह कठोरता से साधना करता है और हर जन्म में एक अच्छी और उच्च अवस्था को प्राप्त करता है, तब जा कर के उसकी आखिरी जन्म की बारी आती है। और आखिरी जन्म में भी सरलता से उसको कुछ प्राप्त नहीं होता है, बहुत ज़्यादा कठोर अभ्यास करने के बाद ही उसको सफलता प्राप्त होती है, और उसी जन्म में सहस्त्रार चक्र एक्टिवेट होता है। तो अब बात ये आती है कि क्या किसी भी समय में कितने लोग ऐसे इस पृथ्वी पर होते हैं जिनका कि सहस्त्रार चक्र जागृत हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। तो ऐसे केवल और केवल गिने चुने ही लोग होते, 2, 4, 10, 20 ऐसे। ऐसा नहीं है कि एक ही समय में, एक ही शताब्दी में, एक ही काल में हजारों और लाखों की संख्या में ऐसे हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल संभव नहीं है। ये प्रकृति की व्यवस्था होती है। और जहाँ तक कि घंटों में, मिनटों में और विशेष प्रकार के मंत्रों के द्वारा जो चक्रों को जागृत करवाने की बात करते हैं, बिल्कुल यह संभव नहीं है। बेवकूफ़ बनाने के लिए, धन अर्जित करने के लिए किसी भी प्रकार की जानकारी को प्रकाशित किया जा सकता है, किसी भी प्रकार से लोगों को प्रलोभन दिया जा सकता है, आकर्षित किया जा सकता है, और उनसे धन प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक कि असलियत और वास्तविकता की बात है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बहुत सारे तो ऐसे लोगों को भी मैंने देखा जो कि आज्ञा चक्र पर अगर सनसनाहट हो रही है, गुदगुदी हो रही है, मतलब कि प्राणवायु क्रिया कर रही है, तो वो उसी को मान लेते हैं कि हाँ, मेरा दिव्य दृष्टि जागृत होने लगा है।
कितने मैंने ऐसे लोगों को देखा जो पे व्हाट्सएप ग्रुप चला रहे हैं और साधकों को बता रहे हैं कि यहाँ पर दिव्य दृष्टि की साधना चल रही है, 1 हफ्ते में दिव्य दृष्टि आपका एक्टिवेट हो जाएगा। नीला काला कपड़ा पहना के लाल काला पानी पीला जो है भर के बाटल में और क्या क्या न जाने जो है प्रयोग करवा रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। शरीर के किसी भी स्थान पर यदि अपना ध्यान एकाग्रचित करेंगे, अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, तो निश्चित रूप से शरीर के उस स्थान पे सनसनाहट होने लगेगी, आपको झंझनाहट महसूस होने लगेगी। वहाँ पे प्राणवायु ज़्यादा तीव्र गति से कार्य करना, क्रिया करना शुरू कर देगी। तो इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि आपका वह चक्र जागृत हो गया है, वह चक्र एक्टिवेट हो गया है। तो ये यहाँ पर मैंने बस एक छोटा सा प्रयास किया है कि किसी भी प्रकार से यदि हमारी वीडियो किसी के पास पहुँचती है तो वह यह देख करके जागरूक हों और ऐसे इस प्रकार से किसी प्रकार से उनका नुकसान ना हो और अपनी सुरक्षा स्वयं करें। और जहाँ तक जागृत होने वाली चक्रों की बात है तो वह कठोर अभ्यास के साथ ही यह संभव है और एक योग्य गुरु और मार्गदर्शक के सानिध्य में। आज के समय के योग्य और गुरु मार्गदर्शक ऐसे हैं जिनको स्वयं तो योग के बारे में कोई जानकारी नहीं है, किताबों से वीडियो से दूसरों के ज्ञान को लेकर के मार्गदर्शक और गुरु बने बैठे हैं। तो ऐसे साधकों की समस्याओं को क्या दूर करेंगे। गुरु वही गुरु है जो प्रैक्टिकल भी करे, केवल जानकारी ना दे। कोई समस्या है अगर साधक की तो वो समस्या भी दूर करने की सामर्थ्य उसमें होनी चाहिए। क्रियाएं अगर हो रही हैं तो क्रियाओं को रोकने का सामर्थ्य होना चाहिए, वह गुरु है।